नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गोल्डन टेम्पल घुमाने लेकर आया हूं। इस वक्त मैं अमृतसर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और समय हो रहा है रात का 1 बजे। अमृतसर स्टेशन से गोल्डन टेम्पल की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। यहां से आपको हर समय ऑटो मिल जाएगी। गोल्डन टेम्पल जाने के क्रम में एक म्यूजियम भी पड़ता है, जिसमें आज भी अंग्रेजों के समय से जुड़ी कुछ यादें को रखा गया है। गोल्डन टेम्पल के पास में ही जालियांवाला बाग भी स्थित है, जहां पर अंग्रेजों ने हमारे हजारों निहत्थे भाइयों को गोलियों से भून दिया था। अगर आप भी देखना चाहते हैं जालियांवाला बाग और उनकी कहानियों को जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप भी कहीं घूमने का सोच रहे हैं तो आ जाइए अमृतसर, क्योंकि यहाँ इतिहास से जुड़ी बहुत सी यादें आपकी ताज़ा हो जाएगी। इन रास्ते को देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखने वाला है। यहाँ से गोल्डन टेम्पल तक का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत रहता है। बोलिए सर, कैसा फील हो रहा है? फील तो बहुत अच्छा हो रहा है। मैं यहाँ पर क्या देखने आए हैं आप? गोल्डन टेम्पल देखने आया हूँ, क्योंकि अभी तक नहीं देखा हूँ। अच्छा, स्वर्ण मंदिर, जिसे श्री हरि मंदिर साहिब भी कहा जाता है, यह मंदिर पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। यह मंदिर सिख धर्म का सबसे पावन स्थल और प्रमुख गुरुद्वारा है। 10 सिख गुरुओं में से चौथे गुरु रामदास साहिब ने 15वीं शताब्दी में यह गुरुद्वारा बनवाया था, जहां सभी धर्म के लोग प्रार्थना कर सके। यहीं पर ऋषि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण लिखा था। ऐसा भी माना जाता है कि राम और सीता ने अपना 14 वर्ष का वनवास सिख धर्म के केंद्र अमृतसर में बिताया था। स्वर्ण मंदिर केवल सिखों के लिए ही नहीं, बल्कि अनगिनत श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है। यहाँ देखिए, एक स्टैच्यू भी मौजूद है, जिसमें सभी शहीदों के फोटो और नीचे नाम भी लिखा गया है। और यही जालियांवाला बाग का मेन गेट है, जो कि सुबह 6 बजे खुलती है। अब हम लोग गोल्डन टेम्पल के पास पहुँचते हैं और देखते हैं गोल्डन टेम्पल का पहले बाहरी नज़ारा, उसके बाद फिर अंदर की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए, हम लोग गोल्डन टेम्पल के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब हम लोग देखते हैं, पहले बाहरी दृश्य देखेंगे, उसके बाद फिर अंदर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर वीडियो होने वाला है। इन जगहों पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, इसीलिए यहाँ पर चप्पल और जूते रखने के लिए भी जगह बनाए गए हैं। और आप लोग यहाँ पर जब भी जाएं तो अपने सर पे रुमाल बांध कर ही अंदर जाएं। अमृतसर की स्थापना की कथा सन 1574 ईस्वी से आरंभ होती है। गुरु रामदास जी ने एक पुराने सरोवर के किनारे डेरा डाला। यहाँ पर भक्तों की भीड़ होने लगी। बाद में गुरु रामदास जी ने सरोवर और उसके पास की जमीन खरीद ली और उन्हीं जगह पर भक्तों ने एक सरोवर खोद डाली। वहाँ गुरु के निवास स्थान को गुरु का महल नाम दिया गया तथा बस्ती भी वहाँ पर बस गई। अब हम लोग चलते हैं अंदर की ओर, देखते हैं अंदर का नज़ारा कैसा है। ये रहा स्वर्ण मंदिर, सोने के रंग में जगमगाता हुआ महल।
गुरु रामदास जी की इच्छा थी यहाँ पर मंदिर बनवाकर एक विशाल धार्मिक केंद्र की स्थापना की जाए, लेकिन 2 वर्ष बाद ही उनका निधन हो गया। बाद में उनके पुत्र गुरु अर्जुन देव जी ने 1601 में सरोवर के बीच मंदिर निर्माण का कार्य पूरा किया तथा यहाँ पर पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का विराजमान किया। तभी से सिखों और कई धर्मों के लिए यह महान तीर्थ स्थान बन गया। पंजाब के महाराजा रजीत सिंह ने इस मंदिर के नीचे के कुछ हिस्से में संगमरमर लगाया और शेष भाग को तांबे से जड़वाकर उसके ऊपर शुद्ध सोना मरवाया। अनुमान है इसमें करीब 400 केजी सोने का इस्तेमाल हुआ, तभी से इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए एक 60 मीटर लंबा पुल बनवाया गया है। 52 मीटर ऊंचा यह मंदिर वर्गाकार है और इसमें चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। यहाँ पर सुबह के 3 बजे से रात के 10 बजे तक गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है। रात्रि 10 बजे पाठ की समाप्ति पर गुरु ग्रंथ साहिब को सम्मानपूर्वक पवित्र स्थान पर ले जाकर प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद मंदिर की सफाई कर इसे दूध से धोया जाता है। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा लंगर चलता है, जो कि दिन के 24 घंटे चलते रहते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को स्वर्ण मंदिर बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कैसा लगा आप लोगों को स्वर्ण मंदिर।